जय सिया राम दोस्तों। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, आज से ठीक 2 दिन बाद कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व से जुड़ी हुई कथा तो लगभग हम में से सब लोगों ने सुनी होगी, पर फिर भी आज फिर से इस कथा को सुनकर हम इस याद को ताज़ा करते हैं और अपने बच्चों तक इस कहानी को पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अतीत में मथुरा में कंस नाम का एक दुष्ट राजा था जो लोगों को आतंकित करता था। एक दिन उसने भविष्यवाणी सुनी कि उसकी बहन देवकी का 8वां बच्चा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर उसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। एक एक करके उसने उनके 6 बच्चों को उनसे छीन लिया। 7वें बच्चे के जन्म से पहले ही वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। फिर 8वीं संतान के जन्म की रात आई। मथुरा में रोहिणी नक्षत्र के साथ अंधेरे पक्ष की अष्टमी की रात थी। उस रात शहर में मूसलाधार बारिश हो रही थी। जेल की कोठरी में देवकी ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस क्षण वह कमरा एक ऐसे प्रकाश से भर गया जिसे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती थी। उसकी बाहों में सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि भगवान विष्णु स्वयं पीले रेशम में लिपटे। उनकी छाती पर एक गहना, कमल की पंखुड़ियों जैसी आंखें और बारिश से भरे बादल के रंग की त्वचा के साथ देवकी ने उनसे अपना दिव्य रूप छिपाने की विनती की और फिर चमत्कार होने लगे। वासुदेव की कलाइयां बेड़ियों से मुक्त हो गई। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और जेल के दरवाजे बिना किसी आवाज के खुल गए। वासुदेव जानते थे कि उन्हें क्या करना है। दिव्य निर्देश के अनुसार उन्हें बच्चे को गोकुल ले जाकर यशोदा और नंद के नवजात शिशु से बदलना था, ताकि भविष्यवाणी पूरी हो सके और बच्चा कंस से सुरक्षित रहे। उन्होंने शिशु को उठाया और तूफान में कदम रखा। यमुना उफन रही थी, लेकिन पानी उनके पैरों के पास से हट गया। उनके ऊपर सर्प शेषनाग ने अपने फन फैलाकर बच्चे को बारिश से बचाया। धीरे धीरे वह गोकुल पहुंचे। नंद की पत्नी यशोदा एक बेटी को जन्म देने के बाद सो रही थी। वासुदेव ने अपने बेटे को उसके बगल में रखा और उसकी बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। बिना एक शब्द कहे वह तूफान में वापस लौटे, खुद को वापस जेल की कोठरी में बंद कर लिया और सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह जब कंस ने बच्ची को छीना तो वह उसके हाथ से फिसल गई। एक दिव्य प्रकाश के साथ चमक उठी और कहा, जिससे तुम डरते हो वह पहले से ही सुरक्षित है। वह देवी योगमाया थी और पलक झपकते ही स्वर्ग में गायब हो गई। यही कारण है कि हम हर साल आधी रात तक जागते रहते हैं, पालने को झुलाते हैं, दिए जलाते हैं और उस रात को याद करते हैं जब बेड़ियां टूट गई, नदियां झुक गई और अंधकार ने कृष्ण के प्रकाश के आगे समर्पण कर दिया। आप इसे जन्माष्टमी मना रहे सभी लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।